देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की क्लास में हम पढ़ रहे थे सन 2023 का अनुसार, जिसमें आपने खंड आ पूरा पढ़ लिया था। खंड बा का पहला प्रश्न जिसमें सभी 2-2 नंबर के सवाल थे, दूसरा प्रश्न जिसमें सभी 4-4 नंबर के सवाल थे, पढ़ लिए थे। अब तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न जो होता है वो नए सिलेबस के अनुसार 6-6 नंबर का होता है और उसमें 2-2 प्रश्न दिए होते हैं, करना एक एक होता है। इसके पहले जैसा था उसमें केवल लास्ट वाले क्वेश्चन में छूट आपको मिलती थी। यहां पर आप देख रहे हैं कि खंड जो बा है उसमें पहले प्रश्न में तो जितने दिए हैं सभी करने हैं, दूसरे प्रश्न में 6 दिए थे, 5 करने थे, तीसरे में 2 दिए होंगे, 1 करना होगा, चौथे में 2 दिए होंगे, 1 करना होगा, और पांचवें में भी 2 दिए रहते हैं तो 1 करना होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न ये 6-6 नंबर के आपके प्रश्न हैं। और आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पर एक अथवा लगा होगा, तो एक प्रश्न जो तुम्हें अच्छे से आता हो वो करना होता है। लेकिन जब हम सार आप हल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करनी है, तो अथवा वाले भी क्वेश्चन हल करने हैं। तो आज की क्लास में तीसरा सवाल हल करते हैं। देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, जो पहला है अथवा के ऊपर वाला। इस प्रश्न को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले से भी लिखा चुका हूं बुक में भी। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन दिया है, घन का आयतन दिया है आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक घन का नहीं, दो है, दोनों का। देखिए आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए चित्र हम बाद में बनाएंगे, बड़ी आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। हम सबसे पहले मान ले, माना घन की भुजा, घन की भुजा बराबर ए। तो देखिए घन का आयतन दिया है आपका, घन का आयतन दे रखा है उसने 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन होता है, अगर भुजा ए है तो ए क्यूब, यक्स है तो यक्स क्यूब। तो ए है तो ए क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, यानी कि घन मूल 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए बराबर 64 का घन मूल हो गया 4 और सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर। तो घन की जो कोर है वो आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। दो घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन इतना है और दो घनों को जोड़कर के संलग्न फलकों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो देखिए आपको पता होगा घन किसे कहते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, वही आकृति आपकी घन कहलाती है। देखिए दो घन बना रहे हैं अभी और उनको जोड़ के घनाभ बनाएंगे। सब कुछ आपको क्लियर समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, चित्र से समझना है हमें।
3 डायमेंशन चित्र है, तो वास्तविक चित्र तो आपका ये समझ रहे हैं कि बन नहीं सकता। एक ये घन है, इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। एक दूसरा घन बना रहे हैं, देखिए इन दोनों घनों को जोड़ा गया तो एक घनाभ बनाया गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जब ऐसे इनको जोड़ के रख देंगे तो आप देख रहे हैं कि लंबाई जो ये है ये इसी में जुड़ जाएगी, तो लंबाई दुगनी हो जाएगी, बाकी आपकी चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई वही रहेगी, चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई वही रहेगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके की आकृति बन जाएगी। इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे हम तो कुछ इस तरीके की आकृति बन जाएगी आपकी। छह नंबर का क्वेश्चन है, आराम से आपको चित्र बनाकर ही सही तरीके से हल करना चाहिए। जब दोनों घनों को जोड़ देंगे तो कुछ इस तरीके की आकृति बन जाएगी। देखिए दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब था, इन दोनों को जोड़ा गया तो ये जो घन है देखिए इसकी भुजा आपकी ये 4, ये भी 4, 3 डायमेंशन चित्र है, ये भी आपका 4 ही रहा। इसी तरीके से ये भी घन है, दोनों का आयतन बराबर था, तो ये 4, ये 4 और ये भी 4 ही रहा। जब इन दोनों को जोड़ दिया गया तो आप देखेंगे ये यही रहेगी 4 है, और ये भी आपकी ऊंचाई भी यही रहेगी। दोनों को ऐसे जोड़ दें आके, तो यहां से ऐसे जुड़ा है मान लो, फिर बीच का जो जोड़ा उसको अलग कर दिया ऐसे, तो ये भी आपकी 4 ही रही। लेकिन जब इसमें ऐसे लाकर इसको जोड़ा तो ये जो थी आपकी ये 4, ये भी 4 थी आपकी, तो ये भी 4 थी। जैसे इनको दोनों को मिलाया ऐसे, ऊंचाई वही रही, चौड़ाई वही रही, लंबाई आपकी बढ़ गई, यानी 4 ये थी 4 ये हो गई, तो ये कितनी हो गई 8 की हो गई। तो अब देखिए दोनों घनों को जोड़कर जब घनाभ हमने बनाया तो घनाभ के लिए क्या होगा, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा रखा है और वैसे भी आपको पहले ही सेट में मिल गया। घनाभ के लिए देखेंगे आप कि लंबाई जो है इसकी, तो घन के 2 4 4 जुड़े, यानी 2 गुणते 4 लिख दें, चाहे 4 + 4 लिख दें तो 8 हो गया यल।
बी वही रही जो घन की थी। घन की क्या थी? जो लंबाई थी वही चौड़ाई थी वही ऊंचाई थी। वो कितनी थी? 4। और h बराबर भी 4। तो इस प्रकार से जो घनाभ बना आपका, तो कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले भी बता दिया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसका हुआ संपूर्ण पृष्ठ, और इसका सूत्र हमने लिखा रखा है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब मान रखेंगे यहां पर, देखिए 2, ये सब इसके नीचे चित्र के हल करेंगे तो 2L का मान 8, B का मान 4, B का मान 4, H का मान 4 प्लस H का मान 4, L का मान 8। अब करते हैं कैलकुलेशन। 2 8 चौको 32 प्लस 4 चौको 16 प्लस 8 चौको 32 जोड़ देते हैं। 2 6 8 2 10, तो 2 गुणते ये 0 हो गया। 3 1 4 3 7 1 8, 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने कहा था वक्र पृष्ठ हो, संपूर्ण पृष्ठ हो, क्षेत्रफल हो, इसका मात्रक वर्ग इकाई होता है सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आयतन का मात्रक घन इकाई होता है, परिधि या परिमाप का मात्रक इकाई होता है। तो ये तीसरे का क्या का खा नहीं पड़ा है आपका। तीसरे का जो पहला है ये हो गया, इसके नीचे अथवा लगा हुआ है, वहां पर दूसरा लिखा हुआ है। तो पेपर में आपको एक हल करना है, बोर्ड पेपर में या कोई भी आप पेपर दे रहे हो, अथवा अगर लगा है तो एक ही हल करिए, लेकिन यहां हमें प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार इस सवाल को और थोड़ा अच्छे से अपना समझ लीजिए, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आप कर पाएंगे तभी थोड़ा अच्छे अंक ला सकते हैं आप। अब अथवा वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल करने हैं। अथवा में कह रहा है एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 से ही 9/5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। बड़ा अच्छा सवाल ये भी है। एक बेलनाकार बर्तन है, बना लेते हैं, बड़े अच्छे से चित्र बना लेते हैं, 3 डायमेंशन चित्र। जो आपने पहले बताया वो हल कर देते तो आपको 6 नंबर मिल जाता, या ये वाला आप हल कर देंगे तो भी आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ये देखिए एक बेलनाकार पात्र है, इसमें उसने कहा है कुछ ऊंचाई तक जल भरा हुआ है। तो इस सतह तक हमने माना कि इसमें क्या है। अब यहां बनाते नहीं चले आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये 3 डायमेंशन चित्र है। ये वाला जो फलक है इसके अंदर की तरफ होगा, जैसे ये बाहर निकला है इसके ऊपर थोड़ी है, इसके पीछे का भाग है। तो यहां तक की बात है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब आपको ये पता होगा, फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि यदि कोई वस्तु डुबोई जाए किसी पात्र में जो जल से पूरी भरी हुई हो, तो अगर जल से पूरी भरी हुई है, आप कोई वस्तु उसमें डुबोएंगे तो जल उस पात्र से बाहर निकल आएगा। क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा कि यदि कोई वस्तु जब डुबोई जाएगी तो वो अपने आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित करेगी। अब अगर पूरा पात्र नहीं भरा हुआ है तो पानी जरूरी नहीं कि बाहर निकले, वो उसके आयतन के ऊपर डिपेंड है। अगर आयतन थोड़ा इतना होगा कि, लेकिन जब डुबोएंगे तो अगर कम भरा हुआ पात्र है तो जल का स्तर ऊपर उठेगा। अब अगर आयतन ज्यादा है तो द्रव बाहर भी आ सकता है, पूरी ना भरे होने पर भी। लेकिन आयतन इतना नहीं है कि बाहर आए, अपने आयतन के बराबर वो द्रव विस्थापित करेगी। ये चीज आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी। तो वही सिद्धांत यहां पर लागू होगा। अब देखिए ये सवाल में कह दिया है कि पात्र जो है वो पूरा भरा हुआ नहीं है।
एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर एक लंबवृत्तीय बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। तो एक गोला इसमें डाला गया, इसमें क्या किया गया, एक गोला डाल दिया गया जिसका व्यास दे रखा है इस गोले का कितना, 12 सेंटीमीटर। जैसे ही गोला डाला गया तो हमने कहा था कोई भी वस्तु डुबोई जाए, जैसे एक बाल्टी में आप पानी भर ले और वो पूरी भरी हुई है, उसमें आप अपना हाथ डालें तो पानी कुछ बाहर निकल आएगा, कितना निकलेगा, जितना डुबोई गई वस्तु का आयतन यानी आपके हाथ का आयतन होगा। एक बाल्टी जो इसमें पूरी भरी हुई ना हो, कुछ खाली हो, आप अपना हाथ डालेंगे तो जो जल का स्तर होगा उससे जल का स्तर थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, उतना ही उठेगा जितना डुबोई गई वस्तु का आयतन होगा। तो जैसे इसमें हमने गोला डाला तो इसका जल का स्तर क्या हुआ, बढ़ा। कितना बढ़ा, मान लो यहां तक आ गया। अब यहां तक आ गया और इसमें दे रखा है बट पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, यानी ऊंचाई जो है कितनी बढ़ जाती है, 3 सही 5/9 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात करना, इसका व्यास ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो लिख लें हम गोले का व्यास, गोले का व्यास बराबर है 12 सेंटीमीटर। अब गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 12/2, तो स्मॉल आर बराबर 6 सेंटीमीटर। जैसे ही गोला डाला गया तो जल का स्तर उठा, कितना उठा, 3 सही 5/9 सेंटीमीटर। उठे जल का स्तर ही इसकी क्या होगी, ऊंचाई हो जाएगी, बराबर 3 सही 5/9 सेंटीमीटर। तो इसका इसमें गुणा करते हैं, 9 3 27, अंश में जो होता है जोड़ देते हैं, 27 और 5 कितना होगा, 32/9 सेंटीमीटर। अब देखिए ये ऊपर से नीचे तक आपका बराबर होगा, तो जो इसका मान निकलेगा, इसका आर निकलेगा, वही इस बेलन का भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और बेलन की ही मान लो कुल मिला के बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है आपको। तो यहां पर वही नियम लगाते हैं जो अभी हमने बताया कि डुबोई गई वस्तु का आयतन बराबर उठे हुए जल का स्तर। डुबोई गई वस्तु का आयतन बराबर उठे हुए जल का स्तर। तो डुबोई गई वस्तु कौन सी है, गोला, तो सीधे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर उठे हुए जल का स्तर। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। उठे हुए जल का स्तर, तो पात्र कैसा है, जल उसी प्रकार से उठेगा। पात्र है बेलनाकार और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन त्रिज्या इसकी दूसरी है। तो हमने मान ली, पहले यहां पर लिख लेंगे, माना बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी है, आर है। यहां पर लिख दो माना बेलनाकार भाग की त्रिज्या या बेलनाकार पात्र की त्रिज्या कौन सी आर, कैपिटल आर है, क्योंकि स्मॉल आर तो वो थी, और इंटू एच। तो पाई से पाई कट गया, 4/3 और आई स्मॉल आर का मान पता है कितना है, 6। 6 गुणते 6 गुणते 6 बराबर आर स्क्वायर इंटू एच का मान 32/9। तो आर स्क्वायर को उधर रखो, बाकी इधर लाओ सब। पहले इसको काट दो, चाहे 3 दूनी 6, तो इधर क्या बचा आपका, 4 गुणते 2 गुणते 6 गुणते 6, और बटे में क्या आएगा, इधर से 32 आएगा, और 9 था भाग में तो 9 का मिल जाएगा, गुणा में बराबर आर स्क्वायर। काट देते हैं, 4 एकम 4, 8 चौको 32। तो 2 गुणते 6 गुणते 6 गुणते 6 गुणते 9/8 बराबर आर स्क्वायर। काट देते हैं, 4 दूनी
8, फिर एक बार काट दें, 2 दूनी 4, 3 दूनी है 6। हाँ लिख दी यहाँ पर। देखिए थोड़ा देख लेते हैं। आपका एक 6 कट चुका था, यहाँ पर बचा था 4 गुणते 2 गुणते 6 गुणते 6। इधर से देखिए 9 भाग में था, 9 इधर गुणा में आया, 32 गुणा में था, 32 भाग में आया। तो 4 से काटा, 8 चौको 32 हो गया। 2 गुणते 6 गुणते 6 गुणते 9 बटे 8। तो 2 से काट दे, 2 का 2, 4 दूनी 8, फिर 2 से काटें, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3 गुणते 3 गुणते 9 को भी लिख सकते हैं 3 गुणते 3। तो आर बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। वर्गमूल में 2 के जोड़े में एक बाहर निकलता है, तो एक 3 ये बाहर आया, एक जोड़े से ये 3 बाहर आया। तो आर बराबर आपका आ गया 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर। तो आपसे उसने क्या पूछा है बेलनाकार बर्तन का व्यास, और निकली क्या है बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या। यहां पर आप ऐसा ही लिखना, माना बेलनाकार बर्तन की, माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या क्या है कैपिटल आर है। तो यहां पर बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या निकल आई कितनी 9 सेंटीमीटर। लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का व्यास बराबर 2 गुणते बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या। त्रिज्या निकली है 9, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। आप इतना हल कर देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, या इसके ऊपर वाला आप हल कर देते तो आपको 6 नंबर मिल जाते। आज इन दोनों सवालों को अच्छी तरीके आपको प्रैक्टिस करनी है। कल की जो क्लास होगी उसमें चौथे के दोनों सवाल और 5वें के दोनों सवाल हल करा दिए जाएंगे। इससे पहला सेट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यदि सन 2023 के ही आप सेट अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 70 में कम से कम 50-55 नंबर तो ला सकते हैं। 7 सेट होते हैं, पहला सेट आपका अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब जब दूसरा सेट पढ़ेंगे तो पहले सेट के कुछ सवाल उसमें मिलेंगे, तीसरा जब पढ़ोगे तो पहले दूसरे के कई सवाल मिलेंगे, चौथा पढ़ोगे तो पीछे वाले 3 मिल जाएंगे, 7वें में जाओगे तो बहुत सारे सवाल मिलने लगेंगे 1 से 6 तक जो आप पढ़ चुके हैं। इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बार बार रिपीट ही होती रहती हैं, कभी संख्या बदलती है, कभी कुछ होता है। इसलिए आप 7 सेट अगर अच्छे से हल कर लेते हैं, आप किताब से तैयारी नहीं कर पाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये तो नहीं हम कह रहे हैं कि 100 में आप 99 या 100 नंबर ला पाओगे, उसके लिए आपको किताब भी अच्छे से आनी चाहिए और अनुसार भी आना चाहिए। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि हम फेल हो रहे हैं तो आपको ये 7 सेट अच्छे से तैयार कर लेने हैं, जिससे अच्छे नंबर आप ला सकते हो, मतलब 80-85 नंबर तक तो आप ला सकते हो 100 में। तो आज की क्लास में इतना, इसके आगे का कल हल कराया जाएगा।